हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। साथियों, आज हम आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक लेके आए हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चेस ओपनिंग, दैट इज़ इको इन चेस, और हम बोल सकते हैं इको कोड्स इन चेस। साथियों, जब भी कोई भी गेम खेला जाता है तो उसकी जो ओपनिंग होती है वो इन्हीं इको कोड्स के अंदर आती है। मोस्टली गेम्स में जो भी ओपनिंग होगी वो क्लासीफाइड हो जाती है। तो जब भी कोई कार्लसन, आनंद कोई भी गेम खेलते हैं तो उनकी उस ओपनिंग को पर्टिकुलर एक कोड मिलता है, और उस कोड के थ्रू हम उस गेम के अंदर जैसे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उस ओपनिंग को भी। तो साथियों, ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चेस ओपनिंग आना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हो कि चेस के 3 फेजेस होते हैं चेस में, ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम। तो जो ओपनिंग पार्ट है, अगर वो आपको मजबूत करना है तो आपको इको कोड्स के बारे में आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अभी शुरू करते हैं। तो इको के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इको कब शुरुआत हुई इसकी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चेस ओपनिंग की। तो साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई 1966 से एक चेस इन्फॉर्मेंट करके एक बुक आती है। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे ग्रैंड मास्टर ने उसमें कई जितने भी मास्टर लेवल के गेम होते हैं उनको कंपाइल करके, और उन्होंने ओपनिंग की कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करके गेम को पब्लिश करते हैं। तो ये चेस इन्फॉर्मेंट और एनसाइक्लोपीडिया चेस ओपनिंग दोनों ही पब्लिश करते हैं। ये सर्बियन कंपनी है, शोवर्स्की इन्फॉर्मेटर, जो कि चेस इन्फॉर्मेंट और इको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चेस ओपनिंग दोनों को पब्लिश करती है। तो साथियों, जैसा कि अब तो आप जान ही गए हो कि इको जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम है ओपनिंग मूव्स को क्लासिफाइड करने के लिए। तो साथियों, और ये इसको क्या होता है कि इको कोड्स को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए बी सी डी ई, और उसको भी फिर उसके बाद ए जो कैटेगरी है इनको भी 100 सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे A00 से लेके A99 तक, ऐसे ही B00 से लेके B99 तक। तो इस तरह से इको कोड्स जनरेट होते हैं। तो साथियों, आओ देखते हैं किस तरह A00 से लेके E99 तक किस तरह कोड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं। अभी तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इन इको कोड्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हो, क्लच इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2020 अभी ऑनलाइन खेला गया है, इसमें कार्लसन विनर रहे थे। तो आप देख सकते हो, अगर हम इस टूर्नामेंट के लिए जाएंगे चेस गेम्स की साइट पे, इस पर फ्री सारा पूरा डेटाबेस मिल जाता है ऑनलाइन। तो साथियों, अभी अगर हम इस टूर्नामेंट को क्लिक करते हैं, इस पर क्लच इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे, तो आप देखोगे कि इधर ओपनिंग साइड में काफ़ी कोड लिखे हुए हैं, ओपनिंग लिखी हुई है। तो साथियों, इससे सबसे अच्छा क्या रहता है इसमें कि आपको अगर मान लो जैसे कारोकैन की प्रैक्टिस करनी है, आप कारोकैन के प्लेयर खेल रहे हो, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन खेल रहे हो, तो आप जो लेटेस्ट में टूर्नामेंट जो भी हो रहे हैं इस तरह के गेम, तो आप तुरंत जो है इन गेम्स के अंदर जाके आप साइड में जाके देख सकते हो कौन सी ओपनिंग खेली गई है। तो सपोज कि आप जो है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन से आप खेलते हैं D11 जैसे कि है, तो आप तुरंत जो है देख सकते हो कि इस टूर्नामेंट में कितने क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के गेम देखे गए। जैसे D11 है, D41, B41 है, सिसिलियन कान वेरिएशन है, या कैटलन है E06 में, या कैरोकैन है B12 में। तो इस तरह आप देख सकते हो कि कितने गेम्स इस पर्टिकुलर ओपनिंग में खेले गए हैं। तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो उस ओपनिंग की पर्टिकुलर, और लेटेस्ट में क्या मूव खेले जा रहे हैं, क्या क्या टैक्टिक्स उस कॉम्बिनेशन लग सकते हैं उस ओपनिंग के अगर दौरान। तो इस तरह जो है अगर आपको ओपनिंग कोड्स की और ओपनिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप कोड के थ्रू भी काफ़ी जल्दी कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो साथियों, इसलिए जो है ये इको कोड्स का आना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है बिना कम टाइम खर्च करके जो भी रिसेंटली उस लाइन में, उस ओपनिंग में गेम है, आप उनको सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए इको कोड्स का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो साथियों, अभी हम आते हैं कि इको कोड्स मतलब किस ओपनिंग में कौन से इको कोड्स मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1966 से ये इको कोड्स आने शुरू हो गए थे, पब्लिश होने लग गए थे। तो साथियों, जो वॉल्यूम ए होता है इसमें मोस्टली फ्लैंक ओपनिंग आती है। फ्लैंक का मतलब कि जो साइड ओपनिंग है, जैसे मेन ओपनिंग होती है E4 E5, वो अभी ए वाले वॉल्यूम ए में कम कवर की गई हैं, वो बी और सी और डी और ई में कवर हुई हैं। तो अभी अगर वॉल्यूम ए को देखेंगे तो फ्लैंक ओपनिंग या जो अनयूजुअल ओपनिंग है मोस्टली वो देखी जाती हैं। तो साथियों, जो A00 कोड मिला हुआ है वो C4 E4 D4 जो भी इनको छोड़ के जो भी इरेगुलर टाइप की ओपनिंग है, जैसे G4 इसको ग्रोव अटैक बोलते हैं, A3 इसको एंडरसन ओपनिंग बोलते हैं, S3। तो इस तरह अगर इस टाइप के अनयूजुअल मूव खेले जा रहे हैं
और जो कि मास्टर या ग्रैंड मास्टर लेवल पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस टाइप की ओपनिंग को हमने A00 कोड दे रखा है कि ये जो है कम यूज़ होती हैं, तो उनको इकट्ठा A00 में कवर कर रखा है। तो साथियों इसी तरह लार्सन ओपनिंग या निब्जोविच लार्सन अटैक A01, इसको क्या है B3 से शुरुआत होती है इसकी। तो ये भी यहाँ कम ही खेला जाता है, लेकिन फिर भी इसको एक स्पेशल कोड दिया गया है। और बर्ड ओपनिंग डायरेक्ट F4 से आप खेल सकते हो, तो इसको A02 से लेके A03 तक की कोडिंग दी गई है। और साथियों रेती ओपनिंग ये तो काफ़ी पॉपुलर है आजकल मॉडर्न लेवल में, क्योंकि इससे कई सारी ओपनिंग में ट्रांसपोज हो जाती है ओपनिंग। तो इसको A04 से लेके A09 तक NF3 नाइट F3 जो रेती ओपनिंग है इसको क्लासीफाइड किया गया है। तो और साथियों इसके बाद इंग्लिश ओपनिंग, ये भी थर्ड मोस्ट पॉपुलर ओपनिंग है। तो इसमें C4 से हम शुरुआत करते हैं, वाइट जो है C4 से शुरुआत करता है, तो ये इंग्लिश ओपनिंग होती है। और D4 के अगेंस्ट अगर आप नॉर्मल D4 D5 या इंडियन डिफेंस को छोड़ के अगर बेनोनी डिफेंस खेलते हैं, जिस टाइप से इसमें दिख रहा है D4 NF6 C4 C5, तो इसको कोडिंग दी गई है A43 44 और उसके बाद A56 से लेके A60 से लेके A79 तक बेनोनी डिफेंस को क्लासीफाइड किया गया है। उसके अलावा अगर D4 के अगेंस्ट अगर ब्लैक जो है F5 खेलता है, तो साथ ही उसको डच डिफेंस बोलते हैं और इसको कैटेगराइज किया गया है A82 A99 के बीच में, और बैंको गैम्बिट A57 से 59 के बीच में, और ओल्ड इंडियन डिफेंस A53 से 55 के बीच में। इसमें D4 NF6 C4 D6 होता है। और कुछ जो कि ट्रम्प पोस्ट की अटैक है, टोरी अटैक है, एंटी इंडियन डिफेंस इनको बोलते हैं सिस्टम, ये 45 से 46 में कवर हुए हैं। तो साथियों आओ इनको अब बोर्ड पर देखते हैं कि बोर्ड पर किस तरह से इनको ये होता है, किस तरह से ये ओपनिंग शुरुआत होती है। तो साथियों अभी शुरू करते हैं फ्लैंक ओपनिंग से। तो वॉल्यूम ए में इसको कवर होता है। तो अगर A00 कोई भी ओपनिंग है, तो अगर हम E4 D4 C4 नाइट F3 इनको छोड़ के जो भी ओपनिंग हो रही है रेगुलर, उनको ज़्यादातर A00 में कवर किया गया है। तो जैसे अगर हम G4 खेल रहे हैं तो उसको ग्रॉब अटैक बोलते हैं। तो साथियों ये भी A00 में कवर होगी। या फिर A3 खेल रहे हैं, ये एंडरसन ओपनिंग होती है, एंडरसन अटैक, तो ये भी, या फिर H3 चल रहे हैं और भी कुछ अनयूजुअल मूव हैं, तो उनको जो है ज़्यादातर A00 में कवर किया जाता है। तो साथियों इसके बाद अगर हम B3 खेलते हैं, इसको लार्सन ओपनिंग बोलते हैं, तो इसको A01 में कवर किया गया है। और अगर हम F4 खेलते हैं साथियों, तो ये हो जाता है बर्ड ओपनिंग, इसको A02 या A03 में कवर किया गया है। ये भी काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है ओपनिंग। और उसके बाद अगर हम नाइट F3 खेल रहे हैं साथियों, तो इसको बोलते हैं रेती ओपनिंग। तो रेती ओपनिंग को A04 से लेके A09 में कवर किया गया है। और अगर ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर ओपनिंग है, ये है C4। तो सॉरी ये तो D4 हो गया, हाँ C4। तो साथियों इसको बोलते हैं हम इंग्लिश ओपनिंग, और इसको कवर करते हैं A10 से लेके A40, A10 से लेके A40 के बीच में। और साथियों ग्रैंड मास्टर लेवल पे काफ़ी पॉपुलर है, हर टूर्नामेंट में ये आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी किसी न किसी ग्रैंड मास्टर के गेम में। और साथियों अगर इसके बाद आता है बेनोनी डिफेंस। तो अगर D4 के अगेंस्ट अगर हम नॉर्मल उसको छोड़ के, जैसे अगर अपोनेंट नाइट F6 चलता है और अपोनेंट अगर C4 देते हैं, तो यहाँ अगर C5 खेल रहा है तो उसको बोलते हैं बेनोनी डिफेंस। तो ये A43 44 A56 और A60 से लेके A79 के बीच में इसको कवर करते हैं। और साथियों अगर D4 के अगेंस्ट F5 खेल रहा है ब्लैक, तो इसको डच डिफेंस बोलते हैं, और इसको A80 से लेके A80 से लेके A99 के बीच में कवर किया गया है। और साथियों एक और होता है बैंको गैम्बिट। तो अगर D4 नाइट F6 और C4 के बाद C5, और अगर वाइट एडवांस कर देता है D5, तो B5 खेलते हैं, तो इसको बोलते हैं बैंको गैम्बिट। तो साथियों ये भी काफ़ी एग्रेसिव ओपनिंग है ब्लैक साइड से, और रिस्की भी है। तो इसको बैंको गैम्बिट A57 से लेके A59 इसको कोडिंग दी गई है। और साथियों अगर D4 के अगेंस्ट ब्लैक नाइट F6 खेलता है और C4 चलते हैं, उसके बाद अगर हम D6 चलते हैं, तो ये इंडियन डिफेंस बोलते हैं इसको। तो ओल्ड इंडियन डिफेंस, तो इनको कवर किया गया है A53 से लेके A55 के बीच में, A53 से लेके A55 के बीच में। और साथियों अगर जैसे D4 चल रहे हैं हम, और उसके बाद नाइट F6 चलता है, तो अपोनेंट बिशप G5 चल दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रम्प पोस्ट की अटैक। इस टाइप के जो एंटी इंडियन सिस्टम होते हैं, इनको कवर किया गया है A45 से A46 के बीच में। और ये वाली ओपनिंग कार्लसन ने लंदन में खेली थी 2018 में फैबियानो कारुना के खिलाफ। तो इसको ट्रम्प पोस्ट की अटैक बोलते हैं साथियों। तो ये कभी कभार लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कभी सरप्राइज़ देने के लिए ग्रैंड मास्टर। तो ये हो गया आपका
वॉल्यूम ए पूरा कवर हो गया इसमें। तो साथियों अभी आपने वॉल्यूम ए के बारे में देखा, अभी आते हैं वॉल्यूम बी में। तो वॉल्यूम बी में मोस्टली E4, अगर वाइट E4 से शुरुआत कर रहा है तो उस टाइप की ओपनिंग को कवर किया गया है। और इसमें सेमी ओपन गेम ज़्यादातर, मतलब कि E4 के अगेंस्ट अगर आप सिमेट्रिकल रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस टाइप की ओपनिंग कवर की गई है। और इसमें बस सेमी ओपन गेम में फ्रेंच डिफेंस को छोड़ के सारे सेमी ओपन गेम कवर किए गए हैं। तो दोस्तों अगर E4 के अगेंस्ट अगर अपोनेंट कुछ भी चलता है E5 को छोड़ के और कुछ भी उल्टा सीधा, तो उसको B00 में कवर किया गया है। और दोस्तों अगर E4 के अगेंस्ट अपोनेंट D5 खेल देता है, जिसको भी स्कैंडिनेवियन डिफेंस बोलते हैं, तो इसको B01 में कवर किया गया है। और उसके बाद अगर E4 के अगेंस्ट ब्लैक जो NF6 से रिप्लाई करता है तो उसको एल्काइन डिफेंस बोलते हैं। और एल्काइन डिफेंस को B02 से लेके B05 के बीच में कवर किया गया है। और साथ ही मॉडर्न डिफेंस के नाम से आजकल पॉपुलर हो रही है। E4 के अगेंस्ट अगर ओपोनेंट डायरेक्ट G6 खेल देता है, फेनकेटो करना चाहता है किंग साइड बिशप को, उसको मॉडर्न डिफेंस बोलते हैं, इसको B06 में कवर करते हैं। और दोस्तों पर्क डिफेंस, ये भी मॉडर्न डिफेंस का ही सिस्टम कंसर्न है। तो इसमें इसको B07 से B09 तक कैटेगराइज किया गया है। और ये E4 से D6 और D4 अगर खेलते हैं तो NF6 से रिप्लाई करते हैं। और साथ ही कारोकाइन डिफेंस, ये काफ़ी पॉपुलर डिफेंस है। एनातोली कार्पोव इस डिफेंस को काफ़ी खेलते थे ब्लैक से। तो ये जो है B10 से लेके B10 से लेके B19 के बीच में इसको खेलते हैं E4 से C6। और साथियों इसके बाद ब्लैक के वाइट के अगेंस्ट ब्लैक की खेली गई सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओपनिंग सिसिलियन डिफेंस, तो इसको किया गया है B20 से लेके B99 के बीच में। E4 के अगेंस्ट C5 खेलते हैं, तो ये सिसिलियन की सारी कैटेगरी B20 से लेके B99 के बीच में खेली गई हैं। तो साथियों जैसे सिसिलियन में अभी और भी इसके कैटेगराइज है, तो उसका मैं एक डिटेल लेक्चर बाद में लूँगा। अभी थोड़ा सा इसको सिर्फ ऐसे ही देख लेते हैं। तो आइए इन ओपनिंग को बोर्ड। तो साथियों अभी आते हैं वॉल्यूम बी पे, सेमी ओपन गेम और फ्रेंच डिफेंस को छोड़ के। तो अगर E4 के अगेंस्ट अगर हम कुछ भी इस टाइप का चलते हैं, जैसे कि D6 हो गया, तो इस टाइप के ओपनिंग को कवर करते हैं मोस्टली B00 में, जो भी अनकॉमन किंग पॉन ओपनिंग है। तो साथियों इसके बाद जो मेन आता है वो है E4 के बाद D5, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस। और साथियों अगर यहाँ कैप्चर कर ले जो भी है, तो इसको B01 में कवर किया गया है। और इसके बाद अगर वाइट के E4 के अगेंस्ट अगर ब्लैक जो नाइट F6 रिप्लाई करता है, तो ये एल्काइन डिफेंस होता है। और इसको कवर किया गया है B02 से लेके B05 के बीच में। तो इसके बाद अगर E4 के अगेंस्ट ब्लैक रिप्लाई करता है G6 से, तो इसको बोलते हैं मॉडर्न डिफेंस। और इसको जो कोडिंग दी गई है वो है B06। तो साथियों इसके बाद आती है पर्क डिफेंस। तो E4 के अगेंस्ट अगर हम D6 खेलते हैं और उसके बाद D4 अपोनेंट चलता है तो नाइट F6 खेलते हैं, तो इसको बोलते हैं पर्क डिफेंस। जो इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं कोनरू हम्पी, वो काफ़ी खेलती हैं पर्क डिफेंस को। और तो साथियों इसकी जो इको कोड दिया गया है इनको पर्क डिफेंस को, वो है B07 से लेके B09। और इसके बाद एक और जो काफ़ी पॉपुलर रहा है ओपनिंग, E4 के अगेंस्ट C6 अगर चलते हैं तो इसको बोलते हैं कारोकाइन डिफेंस। D4 चलता है मोस्टली, तो ये हो गई कारोकाइन डिफेंस। साथियों ये जो है B10 से लेके B19 इसको कोडिंग दी गई है। और इसके बाद जो आती है थर्ड, जो सब E4 के अगेंस्ट मोस्टली सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला जो डिफेंस है रिप्लाई है, वो है साथियों E4 के अगेंस्ट C5, इसको बोलते हैं सिसिलियन डिफेंस। तो इसीलिए इसको आप कैटेगरी देख सकते हो, B20 से लेके B99 के बीच में इसको क्लासिफाइड किया गया है। और डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें थियरी है सिसिलियन डिफेंस में, कई टाइप की, जैसे सिसिलियन ड्रैगन होता है, सिसिलियन नाइडोर्फ वेरिएशन, सिसिलियन क्लासिकल वेरिएशन, सिसिलियन टेमनो वेरिएशन, सिसिलियन शेविशनो वेरिएशन, काफ़ी वेरिएशन है इसमें। तो इसको कवर करते हैं B20 से लेके B99 के बीच में। तो साथियों ये जो आपका कवर हो गया पूरा वॉल्यूम बी कवर हो गया। तो साथियों वॉल्यूम बी कवर करने के बाद अब हम आते हैं वॉल्यूम सी पे। इसमें भी दोस्तों मोस्टली E4 के अगेंस्ट ही डिफेंस कवर की गई हैं। तो इसमें एक तो ओपन गेम्स हो गए, E4 के अगेंस्ट अगर आप E5 खेल रहे वो वाले कवर होते हैं, और एक फ्रेंच डिफेंस। तो साथियों जैसा कि आप जानते हो फ्रेंच डिफेंस E4 से E6 रिप्लाई करते हैं। तो फ्रेंच डिफेंस को यहाँ पे कोडिंग दी गई है C00 से लेके C19 तक। तो E4 के अगेंस्ट अगर आप E6 खेल रहे हैं तो फ्रेंच डिफेंस का ये है। और अगर हम सेंटर गेम खेल रहे हैं, जैसे E4 के अगेंस्ट E5 खेलते हैं, उसके बाद तुरंत D4 खेल देते हैं,
तो इसको सेंटर गेम बोलते हैं और इसका कोडिंग है C21 से लेके C22 तक। और अगर डायरेक्ट बिशप ओपनिंग खेल दे रहा है E4 E5 के बाद बिशप C4, तो साथियों ये बिशप ओपनिंग है। और बियाना गेम जैसे आप जानते हो C25 से C29 के बीच में इसको क्लासिफाइड किया गया है। और E4 के अगेंस्ट अगर E5 खेलते हैं, उसके बाद वाइट अगर NC3 खेलता है तो उसको बियाना गेम बोलते हैं। तो ये 1900 के आसपास काफ़ी पॉपुलर था। जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन थे उन्होंने इसको खेला था, विलियम स्टनेट, उन्हीं के नाम पे पड़ा था। उनका जो होम टाउन था वियना में, ऑस्ट्रिया के थे वो, तो वहाँ से पड़ा है ये वियना गेम। तो साथ ही उसके बाद किंग्स गैम्बिट आता है। E4 E5 के अगेंस्ट अगर हम F4 खेलते हैं तो किंग्स गैम्बिट, ये भी 1900 में काफ़ी पॉपुलर ओपनिंग थी और काफ़ी अटैकिंग मानी जाती है। तो ये इसकी कोडिंग दी हुई है C30 से लेकर C39 के बीच में। और उसके बाद फ्लीडोर डिफेंस, ये शुरुआत में 1900 के काफ़ी ओल्ड डिफेंस है। तो C41 में E4 E5 के बाद अगर NF3 के अगेंस्ट ब्लैक D6 खेलता है तो साथ ही उसको फ्लीडोर डिफेंस बोलते हैं। C41 इसकी कोडिंग है। और उसके बाद पेट्रोफ डिफेंस, C42 से लेकर C43 के बीच में पेट्रोफ डिफेंस को कवर किया गया है। और साथ ही इसको रशियन डिफेंस ही बोलते हैं। तो E4 E5 और नाइट F3 के बाद सिमेट्रिकल नाइट F6, ब्लैक भी नाइट F6 मतलब नाइट किंग नाइट से अगर जवाब देता है तो इसको आजकल जो हमारे वर्ल्ड चैम्पियन चैलेंजर है, वर्ल्ड के सेकंड नंबर के जो प्लेयर हैं फैबियानो कारुआना, US इटालियन प्लेयर, वो काफ़ी खेलते हैं आजकल इसको दोस्तों। तो इसके बाद किंग्स पॉन ओपनिंग E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, तो इसको कवर किया है C44 के उसमें। और अगर आप स्कॉच गेम खेलते हैं E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 D4 ED4 नाइट D4, तो साथियों इसको स्कॉच गेम बोलते हैं। इसकी जो कोडिंग दी गई है वो है C45। और उसके बाद इसी में अगर 3 नाइट 4 नाइट गेम होता है E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 नाइट C3 नाइट F6, 4 और नाइट जो है आ जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो इसको बोलते हैं C46 से C49 में 4 नाइट गेम बोलते हैं इसको। और साथ ही उसके बाद एक और जो दूसरी E4 E5 में जो दूसरी सेकंड पॉपुलर जो ओपनिंग है इटालियन या जीको पियानो भी बोलते हैं, इसमें इवांस गैम्बिट आती है, हंगेरियन डिफेंस 2 नाइट, तो इसको कवर किया गया C50 से C59। ये भी काफ़ी रिच ओपनिंग है और इसको आजकल लोग काफ़ी खेल रहे हैं और बच्चों में भी काफ़ी पॉपुलर रहती है शुरुआत में। तो ये ओपनिंग कवर किया गया है इसको C50 से C59 के बीच में E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5, तो इस टाइप की इटालियन ओपनिंग। और उसके बाद दोस्तों E4 E5 में सबसे ज़्यादा खेलने वाली या E4 के अगेंस्ट आप कह सकती हो जो सेकंड पॉपुलर ओपनिंग रुई लोपेज, जो कि ग्रैंड मास्टर लेवल पे बहुत खेली जाती है। C60 से C99 में इसको कवर किया गया है। सिसिलियन के बाद ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर जवाब है ब्लैक की तरफ से। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5, तो ये भी काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। तो रुई लोपेज को कवर किया है C60 से C99 के बीच में। इसको और ब्रॉड वे में हम देखेंगे। साथियों अभी इसको बोर्ड पर देख लेते हैं किस तरह से ओपनिंग दिखती हैं। साथियों अभी आते हैं वॉल्यूम C पे, तो इसमें मोस्टली ओपन गेम होते हैं। E4 जो है, E4 के अगेंस्ट वाइट जो है अगर E6 चलता है तो ये फ्रेंच डिफेंस हो गई। तो इसको जो कवर किया गया है C00 से लेके, या फिर अगर हम यहाँ से भी इस तरह से ये आगे चलती है तो इसको हम C00 से लेके C19 के बीच में फ्रेंच डिफेंस को कवर करते हैं। और साथियों इसके बाद मोस्टली जो वॉल्यूम C में E4 के अगेंस्ट E5 खेलते हैं, तो ये सारी ओपनिंग कवर की गई हैं। तो इसके बाद अगर हम D4 खेल देते हैं उसको बोलते हैं सेंटर गेम, तो इसमें ज़्यादातर ये टेक कर लेता है ब्लैक, तो इसको बोलते हैं सेंटर गेम। तो इसको कवर किया गया है C21 से लेके C22 में। और अगर हम E4 E5 के अगेंस्ट बिशप C4 डायरेक्ट चल देते हैं, इसको बोलते हैं बिशप ओपनिंग। इसको कवर किया गया है C23 से लेके C24 में। और साथियों अगर E4 E5 के बाद नाइट C3 चलते हैं वियना गेम, तो इसको कवर किया गया है C25 से लेके C29 के बीच में, तो ये वियना गेम हो गया। इसके बाद दोस्तों एक और मोस्ट पॉपुलर जो कि 1900 और 1890 के आसपास जो मोस्ट पॉपुलर ओपनिंग थी, किंग्स गैम्बिट। तो साथियों अगर यहाँ पे हम F4 चल देते हैं तो ये ओपनिंग हो जाती है किंग्स गैम्बिट। तो किंग्स गैम्बिट को कवर किया गया है C30 से लेके C39 के बीच में। और इसके बाद अगर E4 E5 और नाइट F3 के बाद अपोनेंट D6 चलता है तो इसको बोलते हैं फ्लीडोर डिफेंस। तो ये ओल्ड डिफेंस है, तो इसको जो कोडिंग दी गई है C41। इसके बाद साथियों अगर E4 E5 नाइट F3 इसके बाद नाइट C6 से रिप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं पेट्रोफ डिफेंस, या इसको रशियन डिफेंस भी बोलते हैं। तो ये अभी आजकल जो वर्ल्ड के सेकंड नंबर के जो प्लेयर है फैबियानो कारुआना, उनकी काफ़ी फेवरेट ओपनिंग है। वो
ब्लैक से इसको काफ़ी खेलते हैं और इसमें अच्छी उन्होंने सक्सेस भी गेन की है। तो पेट्रोफ डिफेंस को C42 से लेके C43 कोडिंग दी गई है। इसके बाद जो किंग पॉन ओपनिंग C44 के अगेंस्ट जो E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 के बाद जो भी अनकॉमन मूव्स होते हैं तो इनको कवर किया गया है C44 में। इसमें एलिफेंट गैम्बिट और पेनीजोनी ओपनिंग भी आता है। इसके बाद साथियों नाइट C6 के बाद अगर हम D4 चल देते हैं तो ये हो जाता है स्कॉच डिफेंस। इसको कैप्चर करने के बाद तो ये स्कॉच ओपनिंग या स्कॉच डिफेंस, स्कॉच गेम बोलते हैं इसको, तो इसको कवर किया गया है C45 में। और इसके बाद अगर नाइट F3 नाइट C6 नाइट C3 नाइट F6 इसको बोलते हैं साथियों 3 नाइट या 4 नाइट गेम। जैसे अभी 4 नाइट आ गया तो 4 नाइट गेम। तो इन ओपनिंग को कवर किया गया C46 से लेकर C49 के बीच में। और इसके बाद एक और जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर E4 E5 की जो वेरिएशन है नाइट F3 नाइट C6 के बाद अगर हम बिशप C4 चलते हैं, अपोनेंट बिशप C5 चलता है तो साथियों ये आता है इटालियन गेम या जीको पियानो। इसी में ईवांस गैम्बिट होता है। अगर हम ये चलते हैं तो ईवांस गैम्बिट हो जाती है और हंगेरियन डिफेंस भी होता है इसमें। तो इटालियन ओपनिंग हो गई है। तो साथियों इसको कवर किया गया C50 से C59। और इसके बाद जो E4 E5 वाले सिस्टम में जो मोस्ट पॉपुलर जो ओपनिंग है वो है बिशप B5। ये होती है साथियों रुई लोपेज। इसका आप देख सकते हो C60 से लेके C99 तक कवर कोडिंग इसको मिली है। और इसमें काफ़ी वेरिएशन भी होते हैं जैसे कि चिगोरिन ओपनिंग हो गई और बर्लिन डिफेंस हो गया और ब्रेयर वेरिएशन हो गया। तो काफ़ी इसमें काफ़ी ये भी डेप्थ में और थ्योरी है इसमें रुई लोपेज में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसमें जो है वॉल्यूम C आपका कवर हो जाता है। तो साथियों अभी वॉल्यूम C कवर करने के बाद अब आते हैं हम वॉल्यूम D पे। तो इसमें मोस्टली जो D4 से क्वीन पॉन ओपनिंग होती है उससे जो कवर होती हैं वो वाली ओपनिंग वॉल्यूम D में कवर की गई हैं। तो इसको क्लोज गेम भी बोलते हैं और सेमी क्लोज गेम भी। तो साथियों इसमें ग्रुनफेल्ड डिफेंस को इंक्लूड किया गया है लेकिन अदर इंडियन डिफेंस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर हम सिंपल क्वीन पॉन ओपनिंग D4 D5 खेलते हैं और कुछ साइड लाइन खेलते हैं तो उसको D00 से लेकर D05 के बीच में कवर किया गया है। लंदन सिस्टम भी D02 शायद उसके कोडिंग है D4 D5। तो और उसके बाद बिशप अगर आप F4 खेल रहे हो तो ये लंदन सिस्टम होता है तो इसको D02 में कवर किया गया। तो इस टाइप के जो अनयूजुअल मूव हैं काफ़ी वो इसमें कवर होते हैं। उसके बाद क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन D4 के अगेंस्ट ये भी मोस्ट पॉपुलर ओपनिंग है साथियों। तो इसमें जो थोड़ी साइड लाइन है शिगोरिन एल्विन काउंटर गैम्बिट इनको कवर किया गया है D00 से D05 से D10 के बीच में। इसको मैं लिखना भूल गया हूँ। तो D4 D5 C4 C6 और या फिर E5 खेलते हैं तो इसको एल्विन काउंटर गैम्बिट बोलते हैं। तो ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का जो साइड लाइन है इसको D05 से D10 के बीच में कवर किया गया है। और साथियों इसके बाद क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन स्लैब डिफेंस, ये भी एक सॉलिड डिफेंस मानी जाती है। तो इसमें D4 D5 के बाद C4 C6 खेलता है, D4 D5 C4 C6, तो एक सिमेट्री टाइप का। तो इसमें भी इसको काफ़ी पॉपुलर है। तो ये D10 से लेकर D19 के बीच में इसको कवर किया गया है। उसके बाद साथियों क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, ये भी कई बार खेली जाती है। सर्गे करयाकिन जो रसिया के प्लेयर हैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर वो भी इसको काफ़ी खेलते हैं। तो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, सॉरी ये D नहीं आएगा इसमें, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड है। तो इसको कवर किया गया है D20 से D29 के बीच में। और साथ ही उसके बाद जो ऑर्थोडॉक्स क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन है और या फिर सेमी स्लाव डिफेंस टाटा कोवर रेगोजिन जो मतलब एक तरह से मेन वेरिएशन है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के साथियों, वो कवर किए गए हैं D30 से लेके D69 के बीच में। और इसको बोलते हैं D4 D5 C4 E6, इस तरह से ओपनिंग आती है। और ये भी काफ़ी पॉपुलर ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा खेली जाती है। तो साथियों इसके बाद जो आपका जो लास्ट में आता है ग्रुनफेल्ड डिफेंस, ये हाइपर मॉडर्न ओपनिंग है। इसमें ब्लैक काफ़ी अटैकिंग या फिर काफ़ी रिस्की ओपनिंग खेलता है। तो इसमें तो इसको कवर किया गया है D70 से लेकर D99 के बीच में। और D4 नाइट F6 C4 G6 नाइट C3 D5, तो इस तरह से ग्रुनफेल्ड डिफेंस चलती हैं। तो कार्लसन भी इसको काफ़ी खेलते हैं। तो इस तरह ये वॉल्यूम D हमारा कवर हो गया। इसको आइए बोर्ड पे देखते हैं किस तरह से मूव्स दिखते हैं। अब साथियों आते हैं वॉल्यूम D पे, या क्लोज गेम भी इसको बोलते हैं या सेमी क्लोज गेम। तो मोस्टली इसमें जो ओपनिंग आती हैं वो D4 से अराइजेज होती हैं। D4 D5 और आ रहा है और अपोनेंट कुछ भी और अनयूजुअल मूव खेल रहा है इसमें, तो इसमें क्वीन पॉन ओपनिंग, इसको क्वीन पॉन गेम बोलते हैं। तो D00 से लेकर D05 में इसको कवर किया गया है। तो लंदन सिस्टम भी इसी कैटेगरी में आता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर एक सिस्टम है ओपनिंग का। तो अगर इसमें बिशप F4 पे हम
इसको डेवलप कर रहे हैं, तो इसको लंदन सिस्टम बोलते हैं। तो इसकी जो कोडिंग है D02 है, जो कि इसी के बीच में आ रही है। तो इस टाइप के कई सारे डिफेंस वो क्वीन पॉन गेम में आता है। और साथ ही उसके बाद क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में जैसे D4 D5 C4 के बाद सपोज ब्लैक जो है नाइट C6 चल दे रहा है, या E5, इसको एल्बिन काउंटर गैम्बिट बोलते हैं। इस तरह चल जा रहा, तो इसको बोलते हैं इसको कवर करते हैं हम D05 से लेके D09 के बीच में। तो ये अनयूजुअल मूव टाइप के हैं, कभी कभार कोई खेलता है, तो इसीलिए इनको इसमें कवर किया गया है। उसके बाद जो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के जो भी मोस्ट पॉपुलर जो रिप्लाई हैं D4 D5 के बाद C4 और C6। तो साथियों ये हो जाता है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का स्लैब वेरिएशन। तो स्लैब डिफेंस, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन स्लैब डिफेंस, तो इसको कवर करते हैं D10 से लेके D10 से लेके D19 के बीच में। और इसके बाद अगर क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड हो जाता है तो इसको कवर करते हैं, जैसे इस टाइप से चला अगर किसी ने, और क्वींस गैम्बिट D4 D5 और ये टेक कर लेता है DC4, तो साथ ही उसको बोलते हैं क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। तो इसको कवर करते हैं D20 से लेके D29 के बीच में। तो ये वही क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड होती है। इसके बाद आते हैं क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में जो ऑर्थोडॉक्स मूव हैं, जैसे D4 D5 C4 E6। और इसके बाद एक इसी कैटेगरी में जैसे आपने मान लो सपोज नाइट F3 चला, तो इस तरह से जो भी वेरिएशन रहते हैं इसमें सेमी स्लैब डिफेंस में ज़्यादातर क्या होता है कि E4 E6 इस टाइप से अगर ये पैटर्न बनता है उसको सेमी स्लैब बोलते हैं। तो ये सब जो भी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के ऑर्थोडॉक्स, सेमी स्लैब या टाटा कोवर या रेगोजिन वेरिएशन है, वो सब D30 से D69 में आते हैं इस तरह से। तो साथ ही उसके बाद आता है इसमें D4 वाली जो क्लोज गेम में ग्रुनफेल्ड डिफेंस। तो इसमें D4 नाइट F6 C4 G6 और नाइट C3, उसके बाद D5 डायरेक्ट सेंटर को काउंटर कर रहा है, तो काफ़ी एग्रेसिव ओपनिंग मानी जाती है ब्लैक से। तो इसको बोलते हैं ग्रुनफेल्ड डिफेंस। और इसको कवर किया गया है D70 से लेके D99 के बीच में कोडिंग इसकी। तो साथियों ये आपका हो गया D4 वॉल्यूम D पूरा। तो साथियों अब जो है वॉल्यूम D कवर करने के बाद अब हम आते हैं वॉल्यूम E पे। साथियों इसमें मोस्टली इंडियन डिफेंसेस कवर हुई हैं ग्रुनफेल्ड डिफेंस को छोड़ के। तो साथियों ये भी जो है D4 के अगेंस्ट ज़्यादातर वॉल्यूम E में कवर होती हैं ओपनिंग। तो अगर क्वीन पॉन ओपनिंग खेल रहा है D4 के बाद अगर अपोनेंट नाइट F6 और C4 E6 इस टाइप चलता है, तो जो भी अनयूजुअल मूव है इस ओपनिंग में D4 NF6 C4 E6 के बाद में, तो इसको क्वीन पॉन गेम के थ्रू E00 में कवर करते हैं। और साथियों इसी अगर उसमें D4 NF6 C4 E6 वाइट जो है फैन कैटो करता है G3 D5 बिशप G2, बिशप को G2 पर वो करता है, तो इसको बोलते हैं साथियों कैटलन ओपनिंग। ये भी काफ़ी सॉलिड ओपनिंग मानी जाती है। डिंगलेरन अभी इसको काफ़ी खेलते हैं और एरोनियन भी, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर ओपनिंग है ग्रैंड मास्टर लेवल पे। तो E01 से लेके E10 के बीच में इसको कवर किया गया है। और उसके बाद साथियों आती है बोगो इंडियन डिफेंस। तो इसमें क्या है D4 NF6 C4 E6, ये थोड़ा क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन अगर हम इसमें, तो इसमें क्या होता है नाइट F3 के बाद ब्लैक चेक देता है बिशप B4 चेक, तो इसको बोलते हैं बोगो इंडियन डिफेंस। ये भी ठीक ठाक डिफेंस है। तो उसके बाद साथियों आती है क्वींस इंडियन डिफेंस। ये जो है इसको अनातोली कार्पोव काफ़ी खेलते थे, मिडिल अभी भी पॉपुलर है, लेकिन 1960 से लेके 2000 तक काफ़ी पॉपुलर रही थी ओपनिंग क्वींस इंडियन डिफेंस। सॉलिड डिफेंस मानी जाती है भी। तो साथियों उसको कवर किया गया E12 से लेके E19 के बीच में, और D4 NF6 C4 E6। तो इसमें नाइट F3 के बाद ब्लैक जो है अपने बिशप को फैनकेटो करता है, वाइट बिशप को, तो B6 खेलता है, तो इसीलिए इसको क्वींस इंडियन डिफेंस बोलते हैं। क्वीन साइड फैनकेटो कर रहा है तो क्वींस इंडियन डिफेंस हो रहा है। और साथियों उसके बाद आती है निम्जो इंडियन NID डिफेंस। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, और निम्जोविच एक अपने पुराने 1920 के आसपास वर्ल्ड चैम्पियन तो नहीं थे वो, लेकिन बहुत बड़े लेखक राइटर थे चेस के, और वर्ल्ड चैम्पियन में भी काफ़ी इन्होंने बस वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन पाए थे, बाकी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे काफ़ी। तो साथियों उनके नाम पे निम्जो इंडियन डिफेंस ही पड़ी है। तो E20 से लेके 59 तक इसको कवर किया गया है। और इसमें D4 नाइट F6 C4 E6 NC3 बिशप B4 से इसको करते हैं। और साथियों उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर गैरी कास्परोव, जो हमारे पुराने वर्ल्ड चैम्पियन थे, फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन और सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड चैम्पियन या मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्लेयर, किंग्स इंडियन डिफेंस उनकी पॉपुलर थी, और बॉबी फिशर की भी काफ़ी ये फेवरेट थी। किंग्स इंडियन डिफेंस ये भी सॉलिड डिफेंस माना जाता है वाइट के D4 के अगेंस्ट।
तो इसको कवर किया गया है E60 से लेके E99 के बीच में। और साथ ही उसमें होता है D4 नाइट F6 C4 G6 और ब्लैक जो है किंग साइड में फैन कैटो करता है, इसलिए इसको किंग्स इंडियन डिफेंस बोलते हैं। तो साथियों आइए इनको बोर्ड पर देखते हैं किस तरह से ये वॉल्यूम ई में ओपनिंग दिखती हैं। तो साथियों अभी आते हैं वॉल्यूम ई में। इसमें भी मोस्टली D4 के अगेंस्ट अप्लाई हैं, लेकिन इसमें मोस्टली इंडियन डिफेंसेस कवर की हुई हैं, सिर्फ ग्रूनफेल्ड डिफेंस और ओल्ड इंडियन डिफेंस को छोड़ के। तो साथियों E00 में ज़्यादातर D4 नाइट F6 C4 E6, उसके बाद अपोनेंट कुछ भी खेलता है तो उसके क्वीन पॉन गेम में मोस्टली इसको कैटेगराइज करते हैं, तो उसको E00 कोडिंग दे देते हैं। इसके बाद जो दूसरी पॉपुलर ओपनिंग है तो D4 नाइट F6, जैसे D4 नाइट F6 C4 E6 और उसके बाद ब्लैक जो है G3 खेलता है। तो आप देख पा रहे हो वाइट जो है अगर मान लो इस तरह से खेलता है तो बिशप G2, तो वाइट का फैन कैटो वाइट करना चाह रहा है, तो इसको बोलते हैं कैटालन ओपनिंग। ये भी काफ़ी पॉपुलर ओपनिंग है और इसको कैटेगराइज किया जाता है E01 से लेके E10 में। इसमें वाइट जो है अपने लाइट स्क्वायर बिशप को फैन कैटो करता है। तो साथियों ये हो गई कैटालन ओपनिंग। और इसके बाद आती हैं फिर दूसरा बोगो इंडियन डिफेंस। तो बोगो इंडियन में साथियों D4 NF6 C4 E6 के बाद अगर ब्लैक जो है D4 NF6 का वाइट जो नाइट F3 देता है, तो यहाँ पे ब्लैक जो है बिशप B4 चेक देता है। तो साथियों ये होती है बोगो इंडियन डिफेंस और इसको कैटेगराइज करते हैं E11 में, इसको कोडिंग जो मिली हुई है। और इसके बाद अगर इसके बाद आती है क्वींस इंडियन डिफेंस। D4 नाइट F6 C4 E6 नाइट F3 के बाद अगर ब्लैक जो है B6 से रिप्लाई करता है और उसका मान लो उसका जो मेन एम है वो है बिशप B7 पे रखना, इसको फैन कैटो करना, तो इसको बोलते हैं क्वींस इंडियन डिफेंस। इसको कैटेगराइज किया जाता है E12 से लेके E19 के बीच में। तो साथियों इसके बाद जो है अगर D4 D6 C4 E6 नाइट C3 और अगर बिशप B4 चल देते हैं, ये थोड़ा बोगो इंडियन का बस दूसरा वर्जन है, यहाँ पे नाइट F6 की बजाय नाइट C3 चलते हैं, तो इसको बोलते हैं निम्जो इंडियन डिफेंस। और ये भी काफ़ी पॉपुलर ओपनिंग है। तो इसको कोडिंग जो दी गई है वो है E20 से लेके E59 के बीच में। तो इसके बाद साथियों आता है ये E59 तक हो गए। इसके बाद अगर हम D4 NF6 C4 तो G6 खेलते हैं और सपोज नाइट C, तो ये हो गया। फिर नाइट C3 खेलने के बाद मान लो बिशप G2 आ गया और ये चल गया, तो उसके बाद कैसलिंग हो गई। तो इसको बोलते हैं किंग्स इंडियन डिफेंस। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक जो है फैन कैटो कर रहा है किंग साइड में, तो इसको बोलते हैं किंग्स इंडियन डिफेंस। और मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एग्रेसिव डिफेंस मानी जाती है ये वाइट के D4 के अगेंस्ट। और गैरी कास्परोव और बॉबी फिशर इसको काफ़ी खेलते थे। तो दोस्तों इसको आप E60 से लेके E99 में कैटेगराइज किया गया है। तो ये मोस्ट पॉपुलर ओपनिंग है D4 के अगेंस्ट, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है ये सारी जो भी हमारे एनसाइक्लोपीडिया इको कोड्स कैटेगराइज किए गए हैं, ये मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। और उसके बाद कुछ ओपनिंग जैसे रुई लोपेज हुई, सिसिलियन डिफेंस हुआ, किंग्स इंडियन डिफेंस हुआ, इनको भी हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे। तो साथियों ये आप इस तरह आप देख सकते हो कि ये इको कोड्स को यूज़ करते हैं हम चेस में। और A00 से लेके E99 तक ये सारी ओपनिंग है, 500 ओपनिंग के कोड्स हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं। और साथियों ये लेक्चर कैसा लगा आप बताइए, और अल्फ़ा चेस को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।